धर्म पालन, अहिंसा, सेवा, यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण है और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो, क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना, झिझकना मत। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? बड़े गुणी लगते हो, विद्याभ्यासी भी लगते हो और तर्क भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर लेते हो। तो आप ही बताओ, आपका क्या विचार है? मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतःकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा, ये क्या बना रहे हो? ये जीव है और ये ईश्वर है और ये उनके ऊपर माया का घोर अंधकार और माया से भी पर ये है ब्रह्म और सबसे पर परब्रह्म। वास्तव में आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा एक ही नहीं परंतु तीन अलग अलग तत्व हैं। जैसे म्यान और उसके अंदर रखी हुई तलवार अलग अलग वस्तुएं हैं, वैसे ये शरीर और उसके भीतर बसी आत्मा दोनों अलग अलग तत्व हैं। आत्मा ही आपका वास्तविक स्वरूप है, जो इस नाशवान शरीर के सभी लक्षणों और भावों से स्वतंत्र और अप्रभावित है। आत्मा यानी जीव से परे ईश्वर तत्व है, ईश्वर से परे माया है और माया से परे ब्रह्म तत्व है और इन सब से परे एक तत्व है सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा। सर्वकर्ता हर्ता सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा अपनी सर्वव्यापक शक्ति से आपकी आत्मा में भी अखंड विराजमान होते ही है। परमात्मा की कृपा से और ब्रह्म के यथार्थ संग से श्रद्धा और विश्वास रखकर योग्य साधना करने से स्वयं की आत्मा का ब्रह्म के रूप में दर्शन होता है और उस ब्रह्म में परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। अवश्य नीलकंठ वर्णी। किसी को किसी के होने या न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने मसले में है। सही कहा आपने। हाँ? इंसान अपने नश्वर कार्यों में ही इतना मग्न है कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने प्रकट हो तो उन्हें भी पहचानने की तसदी न ले। परमात्मा सामने और प्रकट? हाँ, जब भी जीव को इस पृथ्वी पर मनुष्य देह मिलता है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जरूर प्रकट होते हैं। क्या मूर्ति में भगवान सचमुच होते हैं? हाँ, वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है और परमात्मा ने प्रमाणित की हुई मूर्ति में तो उनका वास जरूर होता है। परमात्मा और कहाँ बसते हैं? अपने धाम में और यहाँ इस पृथ्वी पर ब्रह्म स्वरूप संत में। जैसे इन अनेकों में से कोई एक शालिग्राम होते हैं, वैसे अनेक प्रकारों में एक सच्चे प्रकट ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं जिनमें साक्षात परमात्मा का सांगोपांग निवास होता है। कुछ लेना न देना, मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन
अरे छोटे महाराज, बाल योगी जी, कुछ भोजन खाओगे महाराज? आओ आओ। अरे बड़ा स्वाद बना है आज तो। लो दीजिए। धन्यवाद। ग्रहण करो योगी जी, ग्रहण करो। अरे 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 महाराज, अरे ये क्या कर रहे हैं छोटे योगी जी? सत्यानाश, सारी मेहनत पानी में मिला दिया। ऐसे पानी मिलाकर भोजन कौन करता है महाराज? इसमें स्वाद क्या आता है और आनंद क्या आता है इसमें? स्वाद तो परमात्मा की मूर्ति का आता है और आनंद भी उनके स्वरूप का, निज स्वरूप का ही आता है। धन्यवाद सन्यासी जी। बाल योगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे इस स्वाद लोलुपता से अवगत कराया महाराज, और निस्वाद होने की सीख दी। लेना न देना, मगन रहना, और भोजन नहीं, अब भजन ही कर। हाँ? ये कमंडलू बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे संभाल कर रखूं? हाँ, रख लो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। मोहनदास जी, आप सब कुछ त्याग कर साधु किस लिए बन गए हो? प्रभु प्राप्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए। प्यारा प्यारा कमंडलू, इसमें पानी पीने का मजा ही कुछ और आएगा। इसे संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि प्राण जाए पर कमंडलू ना जाए। ये कमंडलू मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, जरूर, लीजिए। यहाँ से नदी पार कर लेते हैं। वर्णी जी, आप इसका क्या करोगे? दे दो मुझे। मोहनदास जी, लाइए, मुझे दीजिए। सत्यानाश, इतना सुंदर कमंडलू तोड़ दिया आपने। हाँ, क्योंकि साधु सन्यासी का सत्यानाश तो तब हो जाता है जब उसकी वृत्ति परमात्मा से छूटकर कोई भी छोटी बड़ी माइक वस्तु में लग जाती है। जिसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, उस परमात्मा के सिवा और कहीं भी लगाव हो जाए तो साधु जीवन का सत्यानाश। सही कहा आपने नीलकंठ वर्णी। मैं भी भगवान के भजन छोड़कर इस तुच्छ कमंडलू के गीत गाने लगा था। यह तो स्वभाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है। तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? निराशा से निराकरण नहीं होता। आशा रखिए मोहनदास जी। हठ योग के पश्चात अब एक एक करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उन सब अष्टांग योग के अंग आपको सिद्ध करने होंगे। अष्टांग योग सिद्ध करने के पश्चात भी मेरी साधना में जो अभाव रह गया हो वह दूर हो जाए, ऐसा मार्गदर्शन मुझे दीजिए प्रभु। अष्टांग योग का फल
निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, पर माया के प्रभाव से उस स्थिति में भी बाधाएं आ सकती है। इसीलिए निर्बाध और परम कल्याण के लिए परमात्मा की कृपा से ब्रह्म के साथ अपने आत्मा की एकता करके शुद्ध गुणातीत ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके परम ब्रह्म की भक्ति करना अति आवश्यक है। वही उत्तम निर्विकल्प निश्चय की स्थिति है और वही सर्वोच्च कल्याण है। क्या देख रहे हो बाल योगी? मुझे मानसरोवर जाना है, क्या आप रास्ता दिखा सकते हैं? इस ठंड में? हाँ। मानसरोवर? अरे प्रभु, इस ऋतु में मानसरोवर की ओर जाने के विचार मात्र से भी सब डरते हैं। आप मुझे योगी बुलाते हो ना? हाँ प्रभु। योगी को ना तो प्राणों का भय होता है, ना असफलता का, ना कल का, ना किसी फल का, ना यश का, ना अपयश का। प्रभु, ऊपर की ठंड से बचने के लिए कंबल पर्याप्त तो नहीं है, फिर भी स्वीकार कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। खेलने कूदने की उम्र में इतने कष्ट, ऐसी तपश्चर्या, इतनी कठिन यात्रा किस लिए? मेरी यात्रा कल्याण के लिए है। मैं आपसे फिर मिलूंगा। आपके दर्शन की प्रतीक्षा रहेगी प्रभु। बताइए। मानसरोवर जाने से पहले अंतिम भोजन आपके वहाँ ज्योतिर्मठ में किया था और वहाँ से लौटकर प्रथम भोजन भी आप ही के यहाँ कर रहा हूँ। कल्पनी, वहाँ ऊपर 6 महीने तक आप क्या खाकर जीवित रहे? वायु। नीलकंठवर्णी, जाते जाते कुछ उपदेश देते जाइए, जिससे कि हम भी सर्वोच्च तपश्चर्या कर सके और हमारा मोक्ष हो। तप, त्याग, वैराग्य, तीर्थ, सेवा आदि तो अनेक साधन हैं, पर वे आत्यंतिक मोक्ष पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर हाँ, यदि परमात्मा का दृढ़ आश्रय कर लिया जाए तो ऐसे कई सारे साधनों के फल से भी अधिक ऐसा आत्यंतिक मोक्ष मिल सकता है।